हाँ तो जय हिंद साथी जी। अगर वीडियो पे क्लिक किए तो वीडियो छोड़ के मत जाइएगा। अगर वीडियो छोड़ के जाते हैं तो बहुत पछताइएगा। आज जो हम लोग क्लास 10 की केमिस्ट्री का जो तीसरा नंबर चैप्टर जिसका नाम है आपका धातु एवं अधातु, जिसका इंग्लिश होता है मेटल एंड नॉन मेटल, उसके हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इसमें क्वेश्चन की संख्या तो बहुत है, लेकिन हम लोग गाइड के अनुसार देखें तो 50 क्वेश्चन देखेंगे, फिर अगले वीडियो में 50 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और छोड़ के बिल्कुल मत जाइएगा वीडियो, क्योंकि आपको भी अब पता है कि आपकी परीक्षा में समय जो है बहुत ही कम बच गया है। अब आपको अपने अच्छे से एकदम मेहनत मतलब अपने आप को टाइम देना है, फालतू चीज़ों पे टाइम नहीं देना है, ठीक है। चलिए सबसे प्रथम सवाल से स्टार्ट करते हैं। और सबसे प्रथम सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अधातु है। आपका ऑप्शन है कि कार्बन, ऑप्शन बी की सोडियम, ऑप्शन सी एल्युमिनियम, ऑप्शन डी कैल्शियम। तो मेरे भाई आप सबको पता होगा कि सोडियम, एल्युमिनियम और कैल्शियम तीनों धातु है, लेकिन जो आपका कार्बन है वो क्या है, अधातु, जिसका संकेत क्या होता है, सी होता है, परमाणु संख्या 6 होता है। सवाल अगला है कि निम्नलिखित में से कौन उपधातु है। ऑप्शन ए है कि जेडन यानी जिंक, ऑप्शन बी की सी यानी कैल्शियम, ऑप्शन सी की जी यानी जर्मेनियम और ऑप्शन डी की सी यानी कार्बन। तो आपको पता होगा कि जिंक है और कैल्शियम है, दोनों क्या है मेरे साथी जी, धातु है। और आपका जो कार्बन है ये आपका अधातु है, लेकिन जी यानी जर्मेनियम जो है वो क्या आपका उपधातु है। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है आपका कि जिंक ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो आपका ऑप्शन है कि एच का, ऑप्शन बी की जेडन का, ऑप्शन सी की एफ का, ऑप्शन डी की एल का। तो मेरे साथी जी जिंक ब्लेड जो है किसका अयस्क है, तो जिंक का है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक की बजाय टीन का लेपन क्यों करते हैं साथी जी। तो हम लोग टीन का लेपन इसलिए करते हैं क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है, इसलिए हम लोग करते हैं इसका उपयोग। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा आपका। सवाल अगला है कि कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। तो सबको पता है कि कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है, एजी यानी क्या होता है, चांदी। और चांदी का संकेत एजी होता है, जिसके परमाणु संख्या क्या होती है, 47। तो ध्यान रखिए कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्या होता है, चांदी होता है। सवाल अगला है कि निम्नलिखित में से कौन उपधातु है। आपका ऑप्शन है कि एफ, ऑप्शन बी की सी यू, ऑप्शन सी की एन आई, ऑप्शन डी की एस बी। तो मेरे साथी जी इसमें से जो आपका एस बी है वो क्या है, आपका उपधातु है, बाकी सभी क्या है आपके, तो निकेल हो गया, कॉपर हो गया, ये सब हो गया आपका धातु है। सवाल अगला है मेरे साथी जी आपका कि पीतल क्या है। तो आपका ऑप्शन है कि धातु है कि अधातु है कि मिश्र धातु है कि उपधातु है। तो सबको पता है कि पीतल ना तो आपका धातु है, ना तो उपधातु है, ना तो अधातु ना तो उपधातु है। पीतल आपका एक मिश्र धातु है। और ये किसका किसका मिश्रण है ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा पीतल, पीतल से ध्यान रखिए पिताजी, क्या ध्यान रखना आपको, पिताजी। गौर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक आपको बता रहे हैं, पिताजी। आप पिताजी से क्या होगा मेरे साथी जी, पिताजी से होगा कि जो पीतल है वो तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है, ठीक है। तांबा यानी जिंक, और तांबा यानी कॉपर, और जस्ता यानी क्या होता है, जिंक, तीनों दोनों का मिश्रण होता है पीतल, ध्यान रखिएगा। सवाल अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक है। आपका ऑप्शन है कि CH4, ऑप्शन बी की CO2, ऑप्शन सी है कि CaCl2, ऑप्शन डी की NH3। तो मेरे साथी जी इसमें से कौन सा CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड जो है आपका आयनिक यौगिक है। सवाल अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है। तो आपका जो गोल्ड होता है, सोना जो होता है, वो जल्दी मतलब ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी कारण हम लोग सोना का आभूषण पहनते हैं, लोहा का नहीं पहनते, क्योंकि लोहा जो है वो वायु से भी संपर्क कर लेता है, पानी से भी कर लेता है, तो तुरंत हमारा खराब हो जाएगा। अगला सवाल है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। तो शुद्ध सोना को हम लोग किसने, तो 24 कैरेट में व्यक्त करते हैं। 10 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। लेकिन मार्केट में कौन सा 20-22 कैरेट का आपको सोना मिलता है। सवाल अगला कि कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो मेरे साथी जी आपका अधातु कौन सा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में, तो ब्रोमीन होगा कि पारा होगा कि तांबा होगा कि एल्युमिनियम होगा। तो कॉपी कलम में लिख के रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए कितना बार पूछा गया है, आपसे पूछा कि कौन सी अधातु कमरे पे, तो अधातु पे बोलिएगा ब्रोमीन। लेकिन वही आपसे पूछे कि बताओ कौन सी धातु जो है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था पाई जाती है, तो बोलेगा पारा, ठीक है। दोनों चीज़ को अच्छे से आप लोग लिख के रख लीजिए। सवाल अगला है आपका कि सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को हम लोग सोल्डर कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 12 का ए एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है कि निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयन ऊर्जा अधिकतम है। तो मेरे साथी जी निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयन ऊर्जा अधिक होगी। तो Cl की होगी कि F की होगी कि I की होगी कि Br की होगी, तो किसकी होगी, F की होगी। ऑप्शन नंबर जो होगा मेरे साथी जी बी एकदम राइट आंसर होगा। सबसे अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो कॉपर है कि पारा है कि Ag है कि Au है। तो मेरे साथी जिसमें सबसे अधिक पावरफुल जो हो क्या आपका कॉपर है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 14 का ए हो जाएगा। सवाल अगला है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु है। तो कार्बन सबको पता है कि अधातु है। सवाल अगला कि कार्बन क्या है। तो बच्चा को पता कि कार्बन आपका एक अधातु है। सवाल अगला कि सिलिकॉन क्या है। तो सिलिकॉन ना तो आपका धातु है मेरे राजा जी, ना तो धातु है, ना तो उपधातु है, क्या आपका एक सॉरी ना तो धातु है ना तो अधातु है, आपका एक उपधातु है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 17 का सी एकदम राइट आंसर होगा। डी
17 का सिलिका है, सॉरी सॉरी सॉरी, सिलिका घर की जगह माफ़ी कहते हैं, सिलिकॉन नहीं होगा, सिलिका है। तो सिलिका ना तो आपका धातु है, ना तो अधातु है, ना तो उपधातु, तो सिलिका इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। सिलिका कोई तत्व है ही नहीं। सवाल अगला है कि सिलिका सिलिकॉन होता है, ठीक है, सिलिका नहीं होता है। सवाल अगला है कि सक्रियता श्रेणी में, गौर कीजिएगा साथी जी सवाल क्या है, तो सवाल आपका कि सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु सभी होते हैं, अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, कि अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, कि साधारण ताप पे जल से अभिक्रिया करते हैं, कि इनमें से कोई नहीं। तो मेरे साथी जी ध्यान रखिएगा कि सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी आपके धातु होते हैं वो सभी क्या करते हैं, तो अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा बी एकदम आपका करेक्ट आंसर होगा। सवाल अगला है कि उच्च विद्युत धनात्मक के कारण धातु के परमाणु बनते हैं, धन आयन बनते हैं, ऋण आयन बनते हैं, उदासीन बनते हैं, कि सहसंयोजक बंधन बनते हैं मेरे साथी जी। तो धातु के परमाणु क्या बनते हैं, धन आयन बनते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ये एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है कि धातु के ऑक्साइड होते हैं, तो धातु के ऑक्साइड आपके क्षारीय होते हैं, और अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। दोनों चीज़ को ध्यान रखेंगे, अधातु के क्या होंगे अम्लीय, और धातु के क्या होंगे क्षारीय। सवाल अगला है आपका 21 नंबर की अयस्क से चुंबकीय अशुद्धि को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो हाथ से चुनकर विधि, की गुरुत्वाकर्षण पृथक्करण विधि, की फेन प्लावन विधि, की चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो मेरे साथी जी गौर कीजिएगा, सवाल की अयस्क से चुंबकीय अशुद्धि, तो चुंबकीय अशुद्धि को हम किस प्रकार दूर करेंगे, चुंबकीय पृथक्करण विधि ना। तो ऑप्शन नंबर आपका डी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है आपका कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है, तो हाथ से चुनकर की निक्षालन द्वारा, की फेल प्लावन द्वारा, निस्तापन द्वारा। तो ध्यान रखिएगा मेरे साथी इसका राइट आंसर क्या हो कि फेल प्लावन विधि द्वारा, ठीक है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किसके द्वारा किया जाता है, तो फेन प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से कौन एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है, तो मैग्नीशियम है, कि जर्मन सिल्वर है, कि पीतल है, कि कांसा है। तो मैग्नीशियम जो है वो आपका एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। सवाल अगला है कि बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, तो सबको पता है कि बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, तो बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल अगला कि कॉपर के निष्कर्षण के लिए मुख्यतः किस अयस्क का उपयोग किया जाता है, तो आपका कॉपर ग्लास का, कि कॉपर पाइराइट्स का, कि क्यूप्राइट्स का, कि इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और मेरे साथी जी इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो आपका कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, तो आपका जो है वो कॉपर पायरा ऑक्साइड से किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है आपका साथी जी आपका में पाया जाता है, तो आपका S8 में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी एकदम राइट आंसर होगा। फोन आ गया था इसलिए वीडियो कट करना पड़ा, ठीक है। चलिए सवाल अगला 28 नंबर की फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है, तो बच्चा को पता है कि फास्फोरस का आणविक सूत्र आपका क्या होता है, P4 होता है। सवाल अगला कि सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है, तो आपका ऑप्शन है कि अम्ल राज में, कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल, किनमें से सभी में। तो मेरे साथी जी सोना जो है आपका, तो आपका अम्ल राज में घुल जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला कि अम्ल गमन एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है, तो अम्ल गमन एक मिश्र धातु जिसमें एक धातु हमेशा कौन सा धातु रहेगा, पारा रहता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी एकदम राइट आंसर होगा। बहुत ही VVI सवाल है। सवाल अगला है कि वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुल जाता है वो कौन सा है, तो आपको पता है कि सोना जो है वो केवल अम्ल राज में घुल सकता है, और कोई मतलब विलियन में नहीं घुस सकता है। ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है कि निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है, तो आपका लाल फास्फोरस है, कि श्वेत फास्फोरस है, कि साधारण गंधक है, कि प्लास्टिक गंधक है। तो मेरे साथी जी ध्यान रखिएगा कि आपका जो श्वेत फास्फोरस होता है वो अति ज्वलनशील होता है। इसी का उपयोग हम क्या करते हैं, वो मतलब माचिस वगैरह में करते हैं। सवाल अगला कि व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया है, तो सबको पता है कि एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण जो है वो बॉक्साइड अयस्क से किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है आपका मेरे साथी जी आपका कि लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सल्फेट एक यौगिक बनता है। यह यौगिक कहलाता है भर्जन कहलाता है, कि प्रगलन कहलाता है, कि द्रवण, कि धातु मल कहलाता है। तो सवाल एकदम इजी है और सबको पता वो क्या कहलाता है, धातु मल कहलाता है। 34 का ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है बच्चा से रुकिएगा, चलिए सवाल अगला है कि किसी तत्व के गुणधर्म का दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है, तो अपरूपता कहलाती है, कि समयवता कहलाती है, कि समरूपता कहलाती है, कि उभयधर्मिता कहलाती है। तो मेरे साथी जी क्या कहलाती है, आपकी अपरूपता कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर होगा। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि अपने परवा की कार्बन मतलब कोयला कार्बन का प्रूफ होता है, कोयला हो गया, ग्रेफाइट हो गया, सब होता है, वैसे ही आपका पूछा है, ठीक है। सवाल अगला है
कि धातुओं की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक की, विद्युत ऋणात्मक की, उदासीन की, इनमें से कोई नहीं। तो धातुओं की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है मेरे साथी जी? तो विद्युत धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर आपका ए एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है आपका कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक की चढ़ाई जाती है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी एकदम राइट आंसर होगा। और जिंक का संकेत क्या होता है? जेडन होता है। परमाणु संख्या 30 होता है। सवाल अगला है आपका कि किस रासायनिक यौगिक में को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? मेरे भाई तो सबको पता है कि जिप्सम को 140 डिग्री अलग अलग बुक में आपको अलग अलग मिलेंगे। तो जिप्सम को हम लोग क्या करते हैं? गर्म करने पर अपने को प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर का क्या हो जाएगा? बी एकदम राइट हो जाएगा। जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। सवाल अगला कि विद्युत अपघटनीय, गौर कीजिएगा साथी, सवाल अगला है आपका कि विद्युत अपघटनीय प्रसिकरण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है एनोड पर कि कैथोड पर कि अपघट्य पर कि इनमें से सभी पर? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एनोड पर बनाया जाता है। सवाल अगला है आपका 40 नंबर सवाल है और 40 नंबर सवाल आपका कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील आपका क्या हो जाएगा? पोटेशियम सबसे ऊपर रहता है, पोटेशियम। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है। पोटेशियम जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील आपका है। 40 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 41 नंबर सवाल है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। तो जब मैग्नीशियम फीता को जलाए तो उत्पन्न आग की लौ सबको पता है कि चमकीला उजला होगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है कि एक्वारेंजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण है? 3:2 की 2:3 की 3:1 की 1:2। तो गौर कीजिएगा, सवाल घुमा के भी पूछ सकता है। आपसे पूछा कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल, तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक का होता है 3:1। लेकिन आपसे वही पूछ दे कि सांद्र नाइट्रिक और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक है, तो ध्यान रखिएगा 1:3 हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा है हाइड्रोक्लोरिक और सांद्र, तो आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल अगला है कि अपने शुद्ध रूप में किस धातु की सतह अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है चमकदार होती है कि काला, खुरदरा होती है कि काला होती है कि आपका इनमें से कौन होता है? कैसा होता है? चमकदार होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 43 का ए हो जाएगा। सवाल अगला है कि धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। और 1 ग्राम सोना से कितना किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं? हम 2 किलोमीटर तार बना सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए, सवाल अगला है कि कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर के रूप में बना सकते हैं, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? तो घींच के तार बनाए तो उसको हम तन्यता कहेंगे। अब पीटे और उससे पतली चादर बनते उसको हम क्या कहते हैं? आघात वर्धनता कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। तो साथी जी 45 सवाल ही रहने देते हैं। ठीक है, और बाकी वीडियो में हम लोग कुल मिला के इसमें 93 सवाल है, तो बाकी हम 45 सवाल को निपटा देंगे। तो आप लोग बताइएगा हमें 45 सवाल में सबका कितना सही हुआ, और वीडियो पसंद आए तो काम क्या करना है? आपको शेयर जरूर करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।